Good morning, children. How are you? I hope you are fine. So we were discussing about the chapter the tribute. Got it? And in this chapter, what we have discussed is also important. That is a Babuli, a boy, we can say, working man right now, and he is living in Bhubaneswar, Odisha, and he got a news from a letter that in his house there should be a partition. There would be a partition. Got it? और उसी पार्टीशन के रूप में he is, we can say, गोइंग टू हिज विजिट हिज विलेज. अपने जो भाई हैं उसके बीच में जो बंटवारा हो रहा है उसी के संदर्भ में वो गांव जा रहा है. गॉट इट? एंड ही हैड अ लॉट ऑफ लव फॉर हिज एल्डर ब्रदर, बट हिज वाइफ we can say commonly against it, and she also playing a role of, we can say, butcher according to the writer. राइटर के हिसाब से वो ब्यूचर का रोल प्ले कर रही है और वो उसको डिमोलाइज कर रही है. और वो पैसे वैसे जो भी आ रहे हैं ना 20,000 वट एवर, उसके बारे में वो प्लान कर रही है कि मैं क्या क्या खरीदूंगी. तो टिल देन वी हैव डिस्कस दैट. गॉट इट? एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस more about that chapter. But before I am going to discuss, we should that is true that is good to that I would tell what we have discussed in this chapter. कि बाबुली है, उसके भाई ने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया, उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसको काबिल बनाया. उसको अब वो बड़ा भाई है, उसने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपनी वाइफ की परवाह नहीं की. एज ए फादर वो अपना रोल प्ले कर रहा था, बहुत बड़ा इंसान बनाया उसको. और उसकी जो अपनी घरेलू चीज़ों के बारे में बताया. एक दिन उसको पता चलता है कि घर में बंटवारा हो रहा है, तो वो अपना पास्ट भी याद कर रहा है स्लोली एंड स्टीडली. साथ साथ चैप्टर के साथ साथ एक स्टोरी और भी चलती है. वो अपना पास्ट किस तरीके से उसके भाई ने उसको मोलिकोटिल दिया, किस तरीके से उसको ट्रीट किया, कैसे उसे छोटा भाई समझ के प्यार किया उसको. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. इज इट क्लियर? सो व्हाट वी हैव डिस्कस इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और उसके बाद में उसकी वाइफ को पता चलता है कि बंटवारा होने वाला है, तो उसके एक्सप्रेशंस भी अजीब थे. वो चिंता नहीं कर रही थी कि बंटवारा नहीं होना चाहिए. एंड शी वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग फॉर अबाउट द सेम न्यूज़. एंड शी आल्सो वांटेड थिंकिंग दैट आई वुड बाई फ्रीज, स्कूटर एक्सेट्रा, और गोल्ड वगैरह भी खरीदूंगी. लेकिन वो उस दर्द को नहीं फील कर रही थी, तो दर्द राइटर फील कर रहा था यहाँ पे, बाबुली. इज दैट क्लियर? In this chapter we have discussed, and now I am going to discuss more. Actually the writer had reached in the village, और उसका जो ब्रदर है, बड़ा भाई, वो वहाँ पे उसको लेने आ गया, जो कि वो हमेशा करता था. और उस भाई ने वो इस मुलाकात में वो उसके पैर टच करना भी भूल गया बाबुली. उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई उस टाइम पे. अब उसका सूटकेस जो था वो उसके बड़े भाई ने उठा लिया. अब देखो, We were walking on the village road, dusty and ever the same. हम गांव की रोड पे चल रहे थे जो कि डस्टी और हमेशा रहती थी पहले से भी. I was usually crossing the street along to go to a teacher in the evening for tuition. अभी याद कर रहा है वो दोबारा, अपना पास्ट याद कर रहा है कि क्या कर रहा है. I was usually crossing the street along to go to a teacher in the evening for tuition. कह रहा है कि मैं ये स्ट्रीट क्रॉस करता था कब, जब मैं बच्चा था. And I used to go for a tuition. It was generally late and dark when I returned from my studies. और कभी कभी क्या होता था, when I used to return from my studies, when I used to return from my tuition, that becomes dark और late हो जाता था. Unfailingly my elder brother would be there to escort me. लेकिन मेरा जो भाई, मेरा elder brother था, got it, वो हमेशा वहाँ पे रहता था. He used to remain with the place. And he used to escort me. वो मुझे escort करता था, मेरे साथ चलता था वो. Back home, lest I should be frightened. ताकि मैं डरूँ ना, ताकि मुझे रात का डर ना लगे. That is why my brother used to go with me. He would carry the lantern. Lanterns होती है ना, my bag of books and notes. वो न केवल lantern उठाता था, मेरा बैग, मेरी बुक्स, सब कुछ वही उठाते थे मेरे बड़े भाई. I had to follow him to do so. और मुझे उसे फॉलो करना पड़ता था, केवल मैं उनके साथ चलता था. यानी यहाँ तक कि मेरा बैग भी मेरे ब्रदर उठाते थे. If I lagged behind, he would ask, why you are perhaps tired. अगर मान लो मैं पीछे रह जाता था भाई से,
व्हाट माय ब्रदर यूज्ड टू से मी, आर यू लुकिंग टायर्ड, क्या तुम थक चुके हो? कम होल्ड माई हैंड एंड वॉक विद मी, आओ मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। दैट वॉज द ग्रेट लव ऑफ एल्डर ब्रदर टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर। ये याद कर रहा था वो कि कैसे मेरे भाई ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। जब भी मैं ट्यूशन जाता था, जब रात को आता था, लेट हो जाता था, रात अंधेरी हो जाता, मतलब घना अंधेरा छा जाता था, देन माई ब्रदर यूज्ड टू एस्कॉर्ट मी एंड ही यूज्ड टू टेक ऑल माई बुक्स एंड बैग्स विद हिम। दैट वाज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ माई ब्रदर। ही समटाइम्स यूज्ड टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर। कभी कभी तो वो जो बाबुली जो था इतना थक जाता था, कभी कभी अपने कंधे पे बैठा लेता था बड़ा भाई उसको। ही यूज्ड टू कैरी हिम ऑन हिज शोल्डर व्हाइल गोइंग टू फील्ड फॉर ए स्ट्रोल। जब हम खेतों में जाते थे तब। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। बस स्टॉप था वो गांव से थोड़ी दूरी पे था। दैट वॉज हैविंग सम डिस्टेंस। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, मैं उनके पीछे हो गया, मतलब वो मेरे आगे निकल गए। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क, आई जस्ट कुड नॉट स्पीक। एंड when I was behind him, leg behind him, he now at the time he also asking me the same question. And what was the same question? क्या मैं चल नहीं सकता, क्या मैं थक चुका हूँ? That was the question from Babuli's brother to Babuli. The past was sporting up in me. मेरा बचपन, मेरा पास्ट मेरे अंदर आ रहा था, मतलब मैं याद कर रहा था। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, वो बचपन के दिन और वो आज के दिन। टाइम हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर मी, एंड टाइम ने क्या किया उसको, दैट इज वेरी, वी कैन से वेरी थिक। आई हैव चेंज्ड, मैं बदल गया। बट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरे बड़े भाई, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज। मतलब कह रहा है कि समय ने मुझे बदल दिया। Time have changed me, but time had no effect on my elder brother. That is, the person has not changed. He is same as he was in past, and is same right now. As in those days, he was still walking in front of me, carrying my bag. I felt so small. As in those days, कह रहा कि past में भी he was still walking in front of me. वो ऐसे ही मेरे सामने से चलते थे आगे। कैरिंग माई बैग, मेरे बैग लेते हुए। आई फेल्ट सो स्मॉल, और मैं बड़ा छोटा फील किया मैंने। आज भी मेरा भाई, टुडे ऑन माई ब्रदर ऑल्सो टेकिंग माई ब्रीफकेस, सूटकेस विद हिम एंड लीडिंग मी। हेजिटेंटली आई सेड, ब्रदर गिव मी द ब्रीफकेस, लेट मी कैरी इट फॉर ए व्हाइल। मैंने हिचकिचाते हुए मेरे भाई से पूछा, गिव मी द ब्रीफकेस, प्लीज गिव मी दैट ब्रीफकेस, लेट मी कैरी इट फॉर ए व्हाइल। मुझे थोड़ी देर के लिए इसको लेकर चलने दो। डोंट यू वरी, ही सेड, उसने कहा डोंट वरी, इट इज हैवी एंड यू आर टायर्ड, ये भारी है और तुम थके हुए। दैट वॉज द लव ऑफ एल्डर ब्रदर। लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, थोड़ा तेज चलो। यू मस्ट बी फीलिंग हैंग्री, तुम्हें भूख लगी होगी। इट इज टाइम फॉर द इवनिंग मील, क्योंकि शाम का भोजन का टाइम हो गया है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस एंड द राइटर वाज फॉलोइंग हिम इन साइलेंस। दैट वाज द वर्ड, दीज वर द वर्ड्स व्हिच वर स्पोकन बाय द एल्डर ब्रदर कि द सूटकेस मस्ट बी हैवी, यू आर आल्सो लुकिंग टायर्ड, एंड लेट्स डू हरी बिकॉज इट इज द टाइम फॉर इवनिंग मील, वी कैन से शाम का भोजन। वी रीच्ड होम, it was already dark. They had reached home. घर में अंधेरा था। The time for lighting of wicks before the sacred tulsi plant. बत्ती जलाने का टाइम था before the sacred tulsi plant. तुलसी प्लांट के सामने से। Unlike those days, none of my nephews rushed towards me. पहले क्या होता था, Whenever I used to reach at home, मेरे भतीजा भतीजी सब मेरी तरफ दौड़ के आते थे शोर करते हुए। बट नाउ nobody came there, कोई भी नहीं आया।
नन ऑफ माई नेफ्यूज रश टुवर्ड्स मी होलिंग हियर इज अंकल, ऐसा बोलते हुए देखो अंकल आ गए। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फॉर द किचन टू रिसीव मी, न मेरी भाभी आई जो किचन में काम करती रहती है, वो किचन से दौड़ते हुए मेरे को नहीं लेने आई। यानी अब की बार चेंज था, न कोई मेरा भतीजा भतीजी आया, न कोई भाभी आई। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, मैं चुपचाप था, मैं चुप था एकदम। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, केवल मेरी माँ आई और वो मेरे पास खड़ा हो गई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नाउ एवर टू बी सीन, एंड माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नॉट देयर। I tried to find out them, but they were not there. In the entire house, there was an air of unusualness. पूरे घर में अनईजी फील हो रहा था। ये तो पता ही है कि बंटवारा होने वाला है, और बंटवारा 90% कब होता है, जब घर में झगड़े होते हैं। तो माहौल ही ऐसा था, घर का खराब माहौल था, है ना, गॉट इट। तो ऐसे माहौल में घर का माहौल ही खराब हो चुका था। ऐसे माहौल में क्या हो सकता है, क्योंकि बंटवारा जो हो रहा था, इसीलिए। As if entire house there was not an air of unusualness, rather the stillness of graveyard, जैसे कि कोई graveyard हो। As if the house was preparing for its ultimate collapse, ऐसा लग रहा था कि घर गिरने वाला है। यहाँ पे घर गिरने वाला का मतलब होता है, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ साइलेंस है, क्योंकि लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, वो प्यार तो हो ही नहीं सकता था। कह रहा कि जब मैं पहले आता था मेरा अच्छा वेलकम किया जाता था, मेरी भाभी आती थी, बच्चे आते थे दौड़कर चाचा चाचा बोलते थे, बट नाउ इट इज एवरीथिंग इज फिनिश देयर। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन, मैंने सबके साथ नॉर्मली बिहेव किया और मैंने कोशिश की, बट देयर वॉज द एडमाइनेबल लल ऑल राउंड, और वहाँ पे क्या था, वेरी बैड, बहुत ही बैड फील कर रहा था मैं। एडोमिनेबल। माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, मेरा जो ब्रदर था, सेकेंड ब्रदर और उसकी वाइफ, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम शोड नो इमोशंस। इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस, अब वो प्रेजेंस थे, बट दे डिड नॉट शो एनी इमोशंस टुवर्ड्स मी। दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन एंड दे केयर फॉर नथिंग एल्स। ऑल वर, माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर रेडी फॉर द पार्टीशन, और उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। दे ऑलवेज वांटेड टू हैव ए पार्टीशन। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात नहीं सो सका। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास क्वाइट अनइवेंटफुली, और सुबह भी ऐसे ही बीती। इट वॉज द मिड डे, 7 or 8 people had gathered in our courtyard to supervise the division. दोपहर का टाइम था, 7 और 8 लोग आए हमारे कोर्टयार्ड में, टू मेक अ डिवीजन, सुपरवाइज द डिवीजन, जो बंटवारा किया उसको सुपरवाइज करने के लिए आते हैं ना। सरपंच पंच वगैरह जो होते हैं गाँव में अंदर, यही करते हैं, या तो परिवार बैठ के कर लेता है या फिर सरपंच को ले आते हैं। इन दैट सेम वे वी 3 brothers वर प्रेजेंट, तीनों ब्रदर्स। मदर वॉज नॉट बी सीन एनी वेयर इन द विसिनिटी, लेकिन मदर को मैं कहीं भी नहीं देख रहा था, क्योंकि वो मदर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती बंटवारा, क्योंकि उसने घर को अपने खून से सींचा है। उसके फादर ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया हुआ। हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो ऐसा बंटवारा मतलब बहुत ही दुख फील करते हैं वो, इसीलिए वो मदर हो सकता कहीं पे चुपचाप रो रही होगी। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, हम बस फाइनल सेपरेशन, फाइनल बंटवारे का वेट ही कर रहे थे। एज इफ रेडी टू स्लाइस आउट द फ्लैश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी, जैसे कि मांस काट रहे हैं डोमेस्टिक बॉडी, विच आवर पेरेंट्स हैड नरिश्ड सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, मीनिंग कि एक एक टुकड़ा उस घरेलू चीजों को काट रहे हैं जिसको हमारे पेरेंट्स ने, मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि माँ बाप ने बहुत मेहनत करके घर बनाते हैं। तो पेरेंट्स हैड नरिश्ड सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, जब से हमारे पेरेंट्स की शादी हुई तब से इस घर को बनाया उन्होंने। एंड देन वी वुड रन अवे इन द 3 different direction clutching a piece each, और हम तीनों 3 दिशाओं में चले जाएंगे एक एक पीस लेकर, यानी डोमेस्टिक
जो घरेलू चीज़ें हैं 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगी। मेरी माँ ने, मेरे पापा ने जब से उनकी शादी हुई है तब से इस घर को सींचा है, मेहनत की है इस घर पे, और अब बंटवारा हो रहा है तो मैं, मेरा भाई और मेरा भाई तीनों इसको बिखेर देंगे। ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हिप इन द फैमिली कोर्टयार्ड। घर के जितने भी आर्टिकल्स थे, जितना भी सामान था, सबका ढेर बना दिया, ढेर लगा दिया। These were to be divided into 3 parts. इन तीनों, इनको किन पार्ट्स में बांटना है? They are going to be divided in 3 parts. All the small things of the house, almost everything, छोटी छोटी चीजें, almost everything movable, starting from the ladles made out of coconut shells. Got it? यहाँ से कि मतलब छोटी से छोटी चीजों से, got it? Understand? यानी चम्मच से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें, दे ऑल आर गोइंग टू बी डिवाइड। एवरीथिंग मूवेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द ladles मेड ऑफ कोकोनट शेल्स एंड बम्बू टू द लिटिल बॉक्स। यहाँ से कि स्पून से लेकर बम्बू लिटिल बॉक्स तक। वेयर फादर यूज टू कीप हिज बैटल्स। डिटेल्स होते हैं ना, चबाने वाला होता है, यहां तक सब कुछ। द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड। जो पुराना रेडियो वगैरह है, एक्स है, वो भी लेके आए। ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स वाज मेड। सभी आइटम्स की एक लिस्ट बना ली गई। नथिंग वाज स्प्रेड नीदर द ढिंकी, एक वुडन राइस क्रशर होता है, नोर द लिटिल फिगर ऑफ फैमिली आइडल्स, परिवार की छोटी छोटी मूर्तियां भी, सब कुछ लेके इकट्ठे हुए वहां पे, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ, हर चीज का ढेर बना दिया। एवरीथिंग वाज लेट देयर। यानी जब बंटवारा जब होता है तो ऐसा ही सब कुछ होता है। यानी जो माँ बाप की जो भी संपत्ति है, वॉट एवर वी आर हैविंग, सभी को बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। यदि 2 बच्चे तो 2 के बीच में, 3 है तो 3 के बीच में। तो ऐसा ही हो रहा था। और ये सब कुछ वो कौन दे रहा था? बाबुली। और बड़ा उसको गिल्टी फील हो रही थी, बड़ा दुख हो रहा था उसको। एक बंदे को और को दुख था, बड़े भाई को, लेकिन बीच वाला जो था ना, वो चाहता था कि बंटवारा हो। आई सॉ माई एल्डर ब्रदर्स राइज। मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई खड़ा हुआ। ही स्टॉप फॉर ए मोमेंट नियर द पाइल ऑफ थिंग्स। थोड़ी देर के लिए वो ढेर के पास खड़ा हुआ। माई ब्रदर राइज एंड ही stopped for a moment near the piles of things and unfastened the strap of his wrist watch. अपने हाथ में घड़ी बांधी हुई थी, उसको भी खोला उसने। कितना महान इंसान। And placed it on the heap with the other things. और उस रिस्ट वॉच को भी, वो जो वॉच थी ना, उसको भी रख दिया हीप पे। Perhaps a tear trickled down his cheek. और मैंने देखा कि उनकी गाल पे एक आंसू टपक पड़ा। यानी एक घड़ी जो एल्डर ब्रदर ने बांध रखी थी, वो भी रख दी उस ढेर पे। विद अ हैवी साई ही लेफ्ट द प्लेस। और एक गहरी सांस लेकर उसने वो जगह छोड़ दी। हु हैड लेफ्ट द प्लेस? द एल्डर ब्रदर। यानी ये घड़ी है, ये भी बहुत कुछ बताएगी अपन लोगों को। I had often heard him say that father had bought him, यानी that wrist watch when he was in 11th class. कह रहा है कि मैंने मेरे भाई से सुना था कि मेरे भाई को लाके दे दी मेरे फादर ने, bought him wrist watch when he was in 11th class, जब वो 11th क्लास में था, मतलब मैं। But I also remember well in my MA final year, जब मैं मेरा MA final year कर रहा था, he had mortgaged that watch to send me money. उसने उसी वॉच को किसी को दे दिया था, है ना। कहते हैं ना कि वो मॉर्गेज कर दिया, बोले तो किसी अपनी धरोहर किसी को गिरवी रख देना, उसने वो गिरवी रख दी थी। टू सेंड मी मनी टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू। कब? जब मैं इंटरव्यू के लिए कहाँ जा रहा था? दिल्ली। यानी कह रहा है कि जब when I was in 11th class, my father मतलब bought this watch and that had been given to my elder brother, and the same watch was mortgaged by my elder brother when I need some money.
that I was ready to go to Delhi for an interview. That same he was saying. He had sent me an amount of 150 rupees. और वही घड़ी रखकर, गिरवी रखकर उन्होंने मुझे 150 रुपीज, 150 रुपये भेजे थे. I remember clearly, मुझे याद है. No one knows whether the wristwatch would come back to him or not. कोई नहीं जानता कि वो wristwatch आई या नहीं आई. His action seemed symbolic on his accepting all his statements with the past. और उसके actions जो थे, got it, तो बड़े मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो नहीं चाहता था कि घर का बंटवारा हो. got it. So in this chapter, that is also very left, chapter is also left. I will discuss it on tomorrow. कि हमने अभी तक क्या पढ़ा. This is a very inspiring chapter for us. got it. wristwatch when he was in 11th class, यहाँ तक अपना हो गया. Now snapping of bonds, रिश्ते, रिलेशंस को हमेशा मजबूत बना कर रखना चाहिए. जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए बंदों को, सो दैट वी कैन लिव अ लाइफ हैप्पीली एंड वी कैन ऑल्सो हेल्प टू ईच अदर इन आवर वे, सो दैट द पीपल कैन लिव पीसफुली इन देयर लाइव्स. क्योंकि रिश्ते जो होते हैं बड़ी मुश्किल से बनते हैं. बिकॉज वी आर इंडियंस, वी आर नॉट लिविंग इन अ वेस्टर्न लाइफ. हम इंडियंस हैं. हमारी जो धरोहर है, हमारे पुरखों ने हमें बताया है कि वी शुड बी इन अ जॉइंट फैमिली. और इसके बेनिफिट बहुत होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ जॉइंट फैमिली, दैट यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली. क्योंकि जब कभी किसी के ऊपर कष्ट आता है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है उसकी हेल्प करने के लिए. बट नाउ अभी क्या हो रहा है, अभी टूट रहे हैं रिश्ते, क्योंकि गाँव छूट रहे हैं लोगों के. अभी ये कोरोना वायरस है, ये जो वापस गांव में लेके आ रहा है लोगों को. लोग दूर जा रहे हैं परिवार से, फैमिली से, है ना. और किसी के पास टाइम नहीं है. पीपल आर नॉट हैविंग टाइम फॉर अदर्स. बट दिस इज नॉट गुड. ये गलत है. दैट शुड नॉट बी हैपन इन आवर लाइफ. बिकॉज वी इंडियंस एंड वी आर बोर्न विद दीज क्वालिटीज दैट गॉड हैड प्रोवाइडेड अस, लव, अफेक्शन, एंड वी शुड शेयर आवर लव एंड वी शुड शेयर आवर sorrow to the others, so that people would help each other. सोसाइटी जो बनती है, ये क्यों बनती है? इसीलिए बनती है कि लोगों की हेल्प करने के लिए, लोग एक दूसरे का दुख बताएं. बट यहाँ पे सब इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे. दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एल्डर ब्रदर टुवर्ड द यंगर. अब यंगर ब्रदर क्या करता है उसके प्रति वी विल डिस्कस लेटर ऑन. टिल देन बाय.